जल संरक्षण को अपनाना है, आने वाले कल को बचाना है। पीढ़ियों से चल रही इन पंक्तियों में छुपा था भविष्य का रहस्य। इन पंक्तियों में छुपी थी भविष्य की आवाज। इन पंक्तियों में ही छुपी थी भविष्य की कोई आशंका। यही आवाज आज भविष्य से वर्तमान बन गई है। आज यही पानी है जो जन जन के जीवन का आधार बना हुआ है, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ रखने के लिए। यह पानी ही है जो इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सामने ढाल बनकर खड़ा है, कहीं हाथ धोने के रूप में तो कहीं साफ सफाई के लिए उपयोग के रूप में। ये जो आप देख रहे हैं यह पानी ही घरों तक पहुंचता है, परंतु जिस रूप में यह दिख रहा है उस रूप में नहीं, बल्कि कई प्रक्रियाओं से गुजरकर पूरी तरह शुद्ध होने के बाद। नहरी पानी को आम जन तक पहुंचाने का यह मुख्य कार्य करता है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। श्रीगंगानगर जिले की आबादी 20 लाख से अधिक है। इनमें जल पहुंचाने का कार्य करता है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व्रत श्रीगंगानगर। इस व्रत में 2754 गांव नहरी जल स्रोत से लाभान्वित है, तो 16 गांव डीसीबी व ट्यूबवेल से और 64 गांव हैंडपंप से लाभान्वित है। कोरोना जैसी महामारी के समय आमजन भले ही बाहर नहीं निकले, परंतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मी पूरी सुरक्षा के साथ घर से निकलते हैं एवं घरों में पानी पहुंचाने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, वे लोग घरों में सुरक्षित रहें, इसलिए विभाग के कर्मी रात दिन इस सेवा में जुटे हैं। हमारा जो भारतवर्ष है पूरे कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है और हम जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं जो पानी की आपूर्ति बखूबी अपने तन मन से कर रहे हैं। कृपया आप अपने लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर पे ही रहें, और ज़रूरी हो तो बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर पे रहें। हमें किसी प्रकार की कोई भी जल की है जो पानी की है वो कमी नहीं आने देंगे। धन्यवाद। चूंकि पानी मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने भी इसे आपात सेवा से जोड़ दिया है। इन दिनों गर्मी के कारण इसकी खपत भी लगातार बढ़ी है। वाटर बस की डिग्गी भरी हुई है या नहीं, पानी फिल्टर सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसका बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। महामारी के समय यह जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में विभाग के अधिकारी कर्मचारी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी ड्यूटी पर रहते हुए घर घर जल पहुंचाने के लिए डटे हुए हैं। घर घर पानी पहुंचाने के लिए चाहे गहरे खड्डे में उतरना हो या कोई बंद पाइप को चालू करने का कार्य हो, विभाग के कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे खड्डों में उतरकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं। डिब्बा क्षेत्र में बड़ी बड़ी चुनौतियों को हाथ में लिया है विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक, कोई भी घर पानी से वंचित नहीं रहे। इन दिनों की विपरीत परिस्थितियों में भी विभाग ने दुर्गम क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर साबित कर दिया है कि वे अपने कर्तव्य पालन पर कितने दृढ़ हैं। विभाग की ओर से किए जाने वाले इन कार्यों में मटेरियल अच्छा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसके लिए विभाग के अधिकारीगण बारीकी से जांच भी करते हैं। लीकेज के कारण घरों में गंदा पानी तो नहीं पहुंच रहा, इसलिए जहां भी लीकेज की सूचना मिलती है विभाग के कर्मचारी अधिकारी तुरंत पहुंच जाते हैं। लीकेज की सूचना मिलती है या लीकेज होता है तो विभाग के कर्मचारी दिन रात नहीं देखते, समस्या सामने आते ही जी जान से जुट जाते हैं। वाटर बॉक्स में उगी हुई जंगली घास से कहीं पानी दूषित नहीं हो जाए, इसलिए समय मिलते ही यह घास साफ करने में लग जाते हैं। पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ पानी की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। घरों में आपूर्ति होने वाले पानी में क्लोरीन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इसके लिए समय समय पर जांच की जाती है। घरों में आपूर्ति होने वाले पानी का पैमाना सिर्फ क्लोरीन ही नहीं
बल्कि पानी में गंध का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। नहरी पानी में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के कारण पानी में दुर्गंध आ रही हो तो इस पानी को कोयले के ब्लॉक से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया से शोधन करने के बाद पानी में आने वाली दुर्गंध तुरंत खत्म हो जाती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वर्त श्री गंगानगर के अंतर्गत 10 शहरी योजनाएं और गंगानगर जिले के 2855 ग्राम आते हैं। 2855 जो ग्राम हैं उनमें से केवल 80 जो ग्राम हैं वो ग्राउंड सोर्स से ट्यूबवेल या हैंडपम्प से लाभान्वित है। इसके अतिरिक्त सभी ग्राम जो हैं वो नहरी स्रोत की योजनाओं से विभिन्न प्रकार की पाइप्ड रीजनल पीएनटी आदि योजनाओं से लाभान्वित हैं। और चूँकि वर्तमान के अंदर मार्च के अंतिम सप्ताह से जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन की परिस्थितियों के अंदर जल वितरण व्यवस्था को सुचारू रखना और उसके अंतर्गत आने वाली जो बाधाएं थी उनको सही ढंग से निवारण करते हुए जल वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, इसके लिए सर्वप्रथम जिला स्तर वर्त कार्यालय के अंदर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई जो कि 24 घंटे कार्य करता है। और उसके अंदर आने वाली कोई भी शिकायत दर्ज करके संबंधित को तुरंत उसी समय सूचित किया जाता है और उसके निराकरण की सूचना जब प्राप्त होती है कंट्रोल रूम में, उसके बाद में कंट्रोल रूम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके द्वारा शिकायतकर्ता से उसका पुनः सत्यापन भी किया जाता है कि क्या वास्तव में आपकी शिकायत का निराकरण हो गया, आप संतुष्ट हैं। इसके अतिरिक्त जल शुद्धिकरण के लिए सबसे जो अहम है ब्लीचिंग पाउडर और एलएम की उपलब्धता का, तो हमने लॉकडाउन से पहले पूरी मात्रा की उपलब्धता की सुनिश्चितता की और लॉकडाउन के दौरान भी जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त कर हमने लॉकडाउन के दौरान भी जो एलएम और ब्लीचिंग पाउडर मंगाने की जो आवश्यकता हुई तो उसकी हमने आपूर्ति भी सुनिश्चित की भीलवाड़ा से। और इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु के अंदर जहाँ भी कोई अत्यधिक इमरजेंसी टाइप के कार्य थे उसके लिए राज्य सरकार द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर को 50 लाख की पावर दी गई थी कि श्रीमान जिला कलेक्टर से अति आवश्यक कार्यों पे चर्चा करके और उनकी कंसेंट से स्वीकृतियाँ प्राप्त की जानी थी। वो उसके 18 कार्य 46.21 लाख के हमने प्रस्ताव तैयार किए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा कर उनसे सूची को अनुमोदन करवाया और उसके बाद में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की और उन 18 कामों में से 11 काम हम पूर्ण कर चुके हैं और 7 जो शेष कार्य हैं वो हर संभव प्रयास करके हम 31/5 तक पूर्ण कर देंगे ताकि कि जनता का उनको फ़ायदा मिल सके। इसके अतिरिक्त जो ये कंटीजेंसी काम थे इनमें मेन मुख्य कार्य थे ट्यूबवेल के रेजुनेशन का कार्य। इसमें 25 ट्यूबवेल के रेजुनेशन का कार्य करवाया जाना था जिसके अंदर से 15 का कर दिया है और शेष का कार्य प्रगति पे है। इसी तरह इसके अंदर एक ट्यूबवेल का निर्माण कार्य करवाया जाना था जो कि निर्माण कार्य करके ट्यूबवेल को चालू कर दिया गया है और 2 हैंडपम्प की स्थापना करवाई जानी थी, वो 2 हैंडपम्पों की भी स्थापना करवाई जा चुकी है, स्थापना करके और चालू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रायकर जिला गंगानगर के अंदर अगर नहरों के अंदर सामान्य रूप से पानी सुचारू रूप से प्रवाह होता है तो जल परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत किसी कारणवश अगर जल परिवहन की आवश्यकता पड़ती है तो हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हेतु अलग अलग स्वीकृतियाँ प्राप्त की हुई हैं और जल परिवहन के लिए जिला स्तरीय जो समिति निर्धारित है दर अनुमोदन के लिए उसके द्वारा उनके जिला स्तरीय समिति से हमने दरों का अनुमोदन भी करवाया हुआ है। और जब कभी भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में अगर जल परिवहन की आवश्यकता होगी तो विभाग तुरंत जल परिवहन करवाने की स्थिति के अंदर है। और बाकी सभी कोविड-19 की लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी तकनीकी स्टाफ, मिनिस्ट्री स्टाफ, सभी इंजीनियर साथियों ने पूरी तन्मयता से कार्य किया है और पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी तरह के भी जल वितरण के संबंध में कोई समस्या नहीं आने दी। उसके लिए मैं मेरे पूरे वर्त परिवार के
सभी तकनीकी साथियों का, मंत्रालय कर्मचारी साथियों का और मेरे इंजीनियर साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपसे निवेदन है कि जल को व्यर्थ नहीं बहाएं, संग्रहित कीजिए और फिर कल तक बचाइए, क्योंकि जल है तो कल है, बात ये अटल है।